एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक है आपका एरियाज बिटवीन टू कर्व्स। और सिंगल कर्व्स जो बनता है उसके अकॉर्डिंग कितना एरिया कवर होता है इसके बारे में तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज थे उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज ये होने वाला है कि यहाँ पे दो कर्व्स दिए जाएंगे, दो से ज़्यादा भी कर्व्स दिए जा सकते हैं, या कर्व्स सर्किल में भी बनते हैं। सिंगल कर्व्स और सर्किल मिलाकर दे दिया जाएगा, या इलिप्स दे दिया जाएगा, आपको पैराबोला दे दिया जाएगा, मिक्सअप किया जाएगा। यानी कि एक कंडीशन सिंगल अलग अलग नहीं रहेगी, इसमें अब डबल कंडीशन इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। और उसके बाद उन दो कंडीशन जो भी पैराबोला इलिप्स जिसको मिला करके भी बनाया जा रहा है, तो कुछ इस तरह से ये जो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनके थ्रू ये मैंने दो कर्व्स लिया है, दो कर्व्स मिक्सअप हो रही है, जा रही आ रही है। एक इधर से नीचे से जा रही है ऊपर, एक ऊपर से नीचे फिर नीचे जा रही है, करेक्ट। तो ये जितना एरिया कवर कर रहे हैं इस एरिया को फाइंड करने का कहा जाएगा। यहाँ पर भी दो कर्व्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया कितना कवर हो रहा है इसके बारे में बात की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा कैसे ये फाइंड होने वाला है। तो पहला फिगर ये है, देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इस सेकेंड फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन पे मैंने बनाया है दो कर्व्स। तो ये पहला वाला कर्व्स जो ये जा रहा है ये है आपका y इक्वल एफ एक्स, और एक ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है y इक्वल जी एक्स। तो इसके थ्रू ये जितना एरिया कवर किया गया, इस एरिया को फाइंड करने का आपका फार्मूला बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये है x इक्वल ए, और यहाँ पे जहाँ टच कर रहे हैं x इक्वल बी, और यही x इक्वल ए और b जो हैं आपके लिमिट्स बन जाएंगे। ठीक है, लिमिट्स, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट। ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लोअर लिमिट, ये हटा देते हैं, लोअर लिमिट बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका एरिया फाइंड करना होगा, यानी कि डी ए, ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका ये आपका इंटीग्रेशन आई लिखते हैं, डी ए नहीं, या डी ए भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया फाइंड कर रहे हैं, बी और ए आपका लिमिट्स, और इस कंडीशन में एफ एक्स ऊपर वाली कर्व है तो ये एफ एक्स माइनस जी एक्स नीचे वाली कर्व है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, या दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे बट वो सब्ट्रैक्शन में ही रहेगा, और फिर उसमें हम फंडामेंटल थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट। ये सब्ट्रैक्शन सिंबल के साथ है तो आप अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये आपकी लिमिट बी और ए अलग अलग हमने कर दिया, तो फंक्शन आपको मिल गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, और बी और ए उसकी लिमिट है। इसमें ही आपको अप्लाई करना है, यही आपका फॉर्मूला है जब इस तरह का कर्व्स आपको दिया गया होगा। एक्चुअली ये चीज़ें कर्व्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, कर्व्स के ऊपर। लेट बी दैट कि कोई सर्किल दे दिया इस तरह से, नॉर्मल सी बात है, इस तरह से सर्किल दे दिया गया और यहीं से एक कर्व ऐसे गई हुई है, ठीक है। तो इस कर्व के थ्रू और इस सर्किल के थ्रू ये एरिया अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कर्व के थ्रू भी इतना ही एरिया कवर किया जा रहा है, सर्किल के थ्रू भी इतना ही एरिया कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि कर्व का फंक्शन अलग होगा, इसका फंक्शन अलग, सर्किल का फंक्शन अलग होगा। तो दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करके आप उसको ऐड करेंगे और फिर फंडामेंटल थ्योरम आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कर्व पे, फिगर पे, कि फिगर किस तरह से दिया हुआ है। तो दो केस तो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये पहला केस और ये दूसरा केस। ये नीचे से होते हुए एक जा रहा था y इक्वल जी एक्स, एक ऊपर से होते हुए y इक्वल एफ एक्स। अब यहाँ पे उसी कंडीशन को थोड़ा सा देखते हैं, वो कई बार मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको तीन लिमिट देखने को मिलेगी, ए, बी और सी। तो ये आपका फंक्शन ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये है आपका y इक्वल एफ एक्स, और जो ऊपर से आ रहा है नीचे पहले वो है y इक्वल जी एक्स। डन। अब यहाँ पे ये मीट हुए, x इक्वल ए पॉइंट था, फिर इधर से जाते हुए यहाँ मीट हुए बी पॉइंट पर, तो ये x इक्वल सी है, ओके। और फिर ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई, y इक्वल एफ एक्स वाली कंडीशन। तो जब ये यहाँ से ये नीचे आ गई तो अभी नीचे वाली कंडीशन y इक्वल एफ एक्स है, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स ही कर्व है जो जा रहा है, और ये y इक्वल जी एक्स जो ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा करके y इक्वल जी एक्स हो गया। तो अब अगर इस एरिया को कवर करने की बात की जाए
और इस एरिया को कवर करने की बात की जाए तो इस एरिया के लिए लिमिट्स हैं आपका x इक्वल a और x इक्वल c। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डरिंग कर देते हैं, ये बॉर्डरिंग हो गया इसका, और ये जो देख रहे हैं इसके लिए आपका लिमिट्स हो जाएगा x इक्वल c, x इक्वल b। तो सेम जैसा ये कंडीशन था उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डी ए इक्वल, इंटरवल में दिखाएंगे इसको, ठीक है, लिमिट्स में, ये आपका हो जाएगा c और a इसके लिए, इस फिगर के लिए। तो यहाँ पे आप fx माइनस जी एक्स करेंगे, fx माइनस जी एक्स और इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस, ओके, और फिर ये वाली कंडीशन इसके लिए। अब इसके लिए लिमिट आपका हो जाएगा b और c, b अपर लिमिट और c लोअर लिमिट, क्योंकि c उससे पहले आता है तो इसलिए ये लोअर हो जाएगा और ये आपका अपर हो जाएगा। और यहाँ पर gx ऊपर है तो gx माइनस fx, और अब इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। दो अलग अलग है लेकिन फिगर क्या है, सेम है, जैसे ये फिगर था वैसे ही। तो जो इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, इसका अलग फाइंड करेंगे, इसका अलग फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमको एरिया मिलने वाला है वही टोटल एरिया हो जाएगा पूरे फिगर का, जैसा कर्व वहाँ पर दिया है। अब ये कितनी बार भी यहाँ पर घूमे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घूमेगा उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर आपको एरिया वहाँ पे मिल जाना है। तो ये टोटली था कि एरियाज बिटवीन टू कर्व्स। अब कर्व्स जो हैं वो कौन से फिगर में बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एरियाज बिटवीन टू कर्व्स के कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे उसे अप्लाई किया जाएगा उस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो पैराबोलास दिया गया है और उन दोनों का इक्वेशन दिया गया है, y इक्वल एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल एक्स। तो जो पैराबोला का इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका कर्व्स कैसे ड्रॉ होता है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो ऐसे जा रहा है ये y इक्वल एक्स स्क्वायर है, और जो इस तरह से आ रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में है उसका x इक्वल वाई स्क्वायर है। ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे 1 और 1 पॉइंट पे। इसके अकॉर्डिंग ही हम लिमिट क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। लिमिट कैसे डिसाइड होगा वो ध्यान दीजिए, यहाँ से ये लाइन इधर आ गई यानी कि ये x इक्वल 1 है और ये जो है आपका x इक्वल 0 है, करेक्ट। अब 1 और 0 ही क्या हो गई, आपकी लिमिट हो गई। 1 आपकी अपर लिमिट और 0 आपकी लोअर लिमिट। ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट, राइट। इतना डन हो गया। अब ध्यान देने बात कीजिए कि fx माइनस जी एक्स वाली जो कॉन्सेप्ट है, तो कौन यहाँ पे fx होगा, कौन यहाँ पे gx होगा, इसको मैं भी डिसाइड कर दे रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते रहिए, ये जो कर्व है x इक्वल वाई स्क्वायर, ये अप से डाउन की तरफ जा रहा है तो ये बनेगा आपका fx, ओके। और ये अप से ये इधर से आ रहा था ना, ये डाउन से अप जा रहा था तो ये बन जाएगा आपका gx। ये अप से डाउन आ रहा था, ये डाउन से अप जा रहा है तो ये आपका gx और ये आपका fx, ठीक है। दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो fx के अकॉर्डिंग ये y स्क्वायर इक्वल x है तो ये क्या बन जाएगा आपका y इक्वल अंडर रूट x और ये टोटल हो गया आपका fx, करेक्ट। दूसरी कंडीशन y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर और ये टोटल है आपका gx, क्या है gx। तो टू फार्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा डी ए इक्वल इंटीग्रेशन में 1 और 0 है और फिर है आपके पास अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो एक आप इसको क्लिक करेंगे y इक्वल अंडर रूट एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स की जगह पे तो अंडर रूट एक्स माइनस, और ये y इक्वल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डन। अंडर रूट एक्स पुट हुआ एफ एक्स की जगह पे, जी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट हुआ। तो इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, लिमिट्स दोनों के लिए क्या है, सेम है 1 और 0। तो ये आपका कुछ इस तरह से आना है 2/3 एक्स का पावर 3/2। इस अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आया माइनस, और इनका इंटीग्रेशन करने पर एक्स स्क्वायर का x³ आया और लिमिट्स इनकी 1 और 0 है, डन है। इतना आ गया। अब इसमें फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि एक बार 1 पुट किया जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 0 को पुट करने के बाद। तो 1 को इसमें जब पुट करेंगे
दोनों पुट करना पड़ेगा ना, तो 1 को इसमें पुट करेंगे तो ये 1 ही होना है, तो ये आपका मिला 2/3 माइनस, और यहाँ x के प्लेस पर 1 जब पुट करेंगे तो ये 1 का क्यूब यानी 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 1/3। कितना हो जाना है? 1/3। अब जब 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2/3 माइनस 1/3, तो कितना मिला आपको? 1/3। 1/3 या 1/3, ये आपका टोटल क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका एरिया है। और वो एरिया किसका है? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपको इस होगी कि एरिया किसका है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंडेड, ये कटआउट है, ठीक है, इस कर्व के द्वारा और इस कर्व के थ्रू, ये यहाँ पे जितना है इसी का आंसर आया है 1/3, ठीक है ना, इसी का आंसर आपको 1/3 मिला है। तो इस तरह से अप्लाई किया जाएगा एरियाज बिटवीन टू कर्व्स को। एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिगर्स आपका अलग अलग हो सकता है, पैराबोलास की जगह पे एलिप्स हो सकता है, सर्किल हो सकता है, सिंपल कर्व्स दिया जा सकता है, ठीक है, बट वो 2 होंगे, एक साथ होंगे, मिक्सअप होंगे। तो अब फिगर्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे किस में सम किया जाएगा, किस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।